हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 जिसमें 59 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। कल 16 मई मंगलवार 2023 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो गाइस आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, अभी तक नहीं भरा तो जल्दी से ट्राई करिए। काफ़ी सारे क्वेरीज रिगार्डिंग कि सर हमें फॉर्म भरते हुए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सिलेबस इसका क्या रहेगा, और भी बहुत सारी क्वेरीज है आपकी कमेंट सेक्शन में, आप डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं। तो उसके रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपकी जेन्युइन जो क्वेरीज हैं वो हम इसमें कंसीडर करें और मे बी वो आपको हेल्प करें जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 2023 के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बैंकिंग, एसएससी, जेके एसएसबी, जेके पीएसआई, पटवारी एंड ऑल, जो भी रिक्रूटमेंट्स आने वाली है 18 मई 2023 से फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। एडमिशंस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सैटरडे इसका लास्ट डेट है एडमिशंस का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 और दोपहर 12 बजे का टाइम अवेलेबल है। विजिट कर सकते हैं आप। एड्रेस आपके सामने है, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, और हमारा कॉलिंग नंबर है 9419145317। अब इस वीडियो में जो क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन की है। फॉर्म रिलेटेड इश्यूज जो आपके फॉर्म भरने में आ रहे हैं, सिलेबस एंड ऑल अदर क्वेरीज। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। जैसे हमने ये वीडियो लेटेस्ट हमने जो फॉर्म भरते वक्त जब फॉर्म इसके शुरू हुए थे तब ये अपलोड किया था, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो में क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो मैं वही कोशिश करूँगा आपसे हम शेयर करें। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहे हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेरीज इसमें जल्दी से हम ले लें, और कोई छूट भी जाए तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी, क्योंकि लिमिटेड टाइम की वजह से सारी क्वेरीज लेना पॉसिबल नहीं है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूम के रिलेटेड। इसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि रिज्यूम अपलोड करना है, और इन्होंने आसिफ जी ने पूछा है कि प्राइवेट होना चाहिए या गवर्नमेंट का। डे रिज्यूम अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जो भी एज इट इज़ है। ऑब्वियसली जब आपने रिज्यूम बनवाया होगा तो उसमें सभी चीज़ें जब आपने बनाया उसमें इंक्लूड की होंगी, तो रिज्यूम कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इंट्रोडक्शन है आपके बारे में। अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब में काम किया है, या आपने कोई कंट्रेक्चुअल काम किया है, या प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो आप उस पर मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट। वो जस्ट जब भी आपको बुलाएंगे आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, या जब भी बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम वो आपसे उसके थ्रू आपसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है दैट इज सिमिलर टू दैट। कोई उसमें रिज्यूम में क्या होता है, आपका नाम होगा, डिटेल्स होंगी, क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपने काम किया उसके बारे में पढ़ाई की है, तो यही चीज़ें तो आपने फॉर्म में एप्लीकेशन में भरी हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, राइट। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड 2017 बैच। तो गाइस देखिए, डिग्री कभी भी आपको क्वालिफिकेशन जिस दिन आपकी डिग्री ग्रेजुएशन पास होती है उसी दिन नहीं मिलती, इसको टाइम लगता है, साल, 1 साल, 2 साल तो नॉर्मल है। इसको आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है जब भी आपका रिजल्ट आए। तो वैसे भी आपने वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, तो आप अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट आपका एक क्वेरी आया था, डू वी हैव टू सबमिट इट ऑफलाइन। मरियम खान जी पूछ रहे, 4-5 दिन पुराना कमेंट है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऑफलाइन क्लासेस की वजह से कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस बनाने का। एनीवेज, अच्छा, इसका आंसर हम कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू देने का। देखिए ये आपकी नोटिफिकेशन है, और मैंने लास्ट डेट आपको पहले ही बता दी, 16 तारीख आपने देखा ये नोटिफिकेशन है, तो कल इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भर देना, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं, जैसे आपने पूछा कि ऑफलाइन सबमिट कराना जरूरी है, ऐसा यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया, राइट। ये छोटी छोटी क्वेरीज आप खुद भी नोटिफिकेशन एक बार देखेंगे तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा आप डिपेंड हो जाएंगे यूट्यूब पे कि कोई वीडियो डालेगा तो हमें पता चलेगा, तो ऐसा इस चीज़ में मत रहा करो, क्योंकि 15 दिन फॉर्म भरने की डेट थी, तो वो भी अगर आपने निकाल दी और अभी आप पूछ रहे हो तो ये गलत बात है। आपको ये खुद चीज़ें खुद देखनी चाहिए। आपने रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनना है, आपने फॉर्म भरना है, आपने पेपर देना है, और कोई तो आपकी जगह पेपर देने जाएगा नहीं। तो कोशिश करनी है हर चीज़ आप खुद से एनालाइज करो। हाँ, वीडियोज़ के थ्रू बस आपको ये पता चल जाता है किसको क्या करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, अगर आपने फॉर्म भरना है वो सारा आपका ऑनलाइन सिस्टम है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन, वेबसाइट पे जाके, फिर सारा कुछ ऑनलाइन ही है, आईडी, पासवर्ड एंड ऑल। तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ मेंशन की है जिससे बच्चों को क्वेरीज आ रही है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट में भी पूछा कि सर उसका प्रिंट आउट लेना है। तो वैसे भी जब आप कोई फॉर्म भरते हो आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए।
बड़े बच्चे अभी पिछले एसआई के पेपर में क्या हुआ था, बच्चों को जब दूसरी बार सीबीटी पेपर हुआ उनके पास रोल नंबर ही नहीं था, या उन्होंने पिछला फॉर्म पता नहीं कहाँ भर दिया था, कहाँ रखा था। तो 3-4 कॉपीज आप प्रिंट आउट ले लिया करो ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे, ठीक है। तो ऑफलाइन का एसेट्स नहीं मेंशन किया हुआ, हाँ सिर्फ ये बताया गया है कि इन फ्यूचर कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़े, यूनिवर्सिटी को अगर रिक्वायरमेंट हो, जैसे जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ ये देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये पॉइंट नंबर आप 16 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपको कभी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंट्रैक्शन के लिए बुलाया जाए, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या XYZ जब भी, तो वहां पे आपको ओरिजिनल वहां पे शो करना है कि हाँ भाई ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, दैट्स इट। कहीं नहीं लिखा कि आपको वहां पे डॉक्यूमेंट देने जाना है, ऐसा कुछ। आजकल शायद ही कोई ऐसा फॉर्म होगा जो आपको ऑफलाइन भरने जाना पड़ता है, सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं वीडियो पे वापस, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, करियर सक्सेस का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जूनियर असिस्टेंट का, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है। इसमें 50% ऑफ आपको दे रहे हैं हम। 1999 में आपको जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोर्स मिलेगा एज पर प्रीवियस सिलेबस, राइट। तो इसमें सिलेबस चेंज होने के ज़्यादा चांस नहीं है। अब यहाँ पे किसी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी वर्क करे उसके लिए पूछा है, तो गाइज इसके लिए नोटिफिकेशन ही आपके लिए प्रॉपर रहेगा, एज इट इज जैसे वहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, गाशावानी जी पूछ रहे हैं JKPSC क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग का बैच 9 से 12 बजे का। CSAT एंड GS इसमें स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था 9419145317, या आप विजिट करिए करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है KS के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोज एंड PDF। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है बशीर जी पूछ रहे हैं, बशीर अहमद मल्ला जी पूछ रहे हैं सर एक्सपीरियंस ज़रूरी है क्या। तो गाइज इसका आंसर आपके लिए सीधा नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, अगर ऐसा कुछ भी होता कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, XYZ, तो वहाँ पे यहाँ मेंशन किया जाता। तो डिग्री आपकी 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, चाहे आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है, किसी में भी है, जो भी उसके इक्विवेलेंट होता है उसके लिए। तो उसकी आप टेंशन मत लो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भर दो। अगर आप वैसे भी गलत भरेंगे, झूठा ऐसे एक्सपीरियंस भर दोगे, कल को जब आपका फॉर्म वहाँ पे होगा, पेपर क्वालिफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका होगा ही नहीं, तो आप कहाँ से कराओगे, राइट। फिर उसके बाद आपको आपका जो भी इसका कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट होगा उसका वो सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है, गलत भरने से बेटर है कि फिल ही ना करें। ओके, नेक्स्ट, शगुफ्ता जी पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट द प्रीवियस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम ऑफ KU विच वाज स्क्रैप्ड, डिड दे रिक्रूट इट अगेन। शगुफ्ता जी, इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता ये कल को कैंसिल होती है क्या होती है, आज के टाइम के हिसाब से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बट आप बाकी एग्जाम्स के फॉर्म भी भरते रहिए, एक पेपर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए वैसे भी। सैयद जी पूछ रहे हैं सर एक फाइल अपलोड होती है मगर फाइलिंग एरर आ रहा है। अब देखो कुछ और कमेंट्स भी लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर करते हैं। क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वालों को पॉइंट्स मिलेंगे? एज पर नोटिफिकेशन इसमें आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो अब आगे का जो भी प्रोसेस है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन कुछ आएगा तो उस पर पता चलेगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। शगुफ्ता जी ने दोबारा एक कमेंट पूछा है। शगुफ्ता जी, जो आपने पूछा टेक्निकल कुछ इशू होगा, ये इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर मैं करता हूँ अभी। कुछ कमेंट्स कॉमन है तो वो कॉमन आंसर कर देते हैं। रिज्यूम इज कंपलसरी, रिज्यूम का आंसर दे दिया मैंने, आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। रिज्यूम कंपलसरी, अब देखो रिज्यूम आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, रिज्यूम तो हमारे पास होना ही चाहिए, है ना। तो अगर आपने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे दैट इज इटसेल्फ रिज्यूम, है ना। तो एक आप बना के अपलोड कर दीजिए, कौन सा उसमें बड़ी बात है ना। 50-60 रुपये लगेंगे आपके साइबर कैफे में, तो वो काम हो जाएगा आपका। ओके, मीर बशीर मीर बशीर जी ने बड़ा अच्छा कमेंट पूछा, आज ही पूछा इन्होंने 4 घंटे पहले। इन्होंने पूछा सर अगर सिलेक्शन मेरिट पे होगा तो रिज्यूम को क्या करना है इन्हें। डियर, कोई डॉक्यूमेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई फॉर्मेलिटी भी कोई चीज़ होती है, वो तो हम सीधा ही, नहीं तो वो ऐसा करें 100 में से जिसके 90 नंबर है ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल 90% उसी को लगा दें, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होती है। और एक चीज़ और, जब भी कोई फॉर्म निकलता है, जो आप फॉर्म भरते हैं वो एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो आप। उसमें जब आपने फॉर्म भरा, फॉर एग्जांपल मान लो आप दुबई में बैठे हो, आप दुबई से फॉर्म भर रहे हो, तो वो आप जेन्युइन कैंडिडेट थोड़ा ना मानेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा,
है ना। तो हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनको एक ज़बरदस्त कैंडिडेट्स मिले जो ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हो, लाखों में लोग जो फॉर्म पेपर क्लियर करके आए, है ना। तो रिज्यूम तो एक 0.1% चीज़ भी नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। वैसे भी आपकी, अब आप नौकरी की तलाश में तो आपके पास वैसे ही होना चाहिए। आप कहीं मान लो जूनियर असिस्टेंट को, इसको छोड़ो आप साइड पे, आप कहीं प्राइवेट भी मान लो आप टीचर ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम आपको बोलेंगे पहले रिज्यूम भेजिए। अब आप बोलोगे सर आप मेरा टेस्ट ले लो, रिज्यूम क्या करना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो फॉर्मेलिटी है उसके अकॉर्डिंग चलना है। हर एक चीज़ में आप नुक्स निकालोगे तो कैसे चलेगा काम, है ना। ओके, हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमारा जो चीज़ है ही नहीं, हम कैसे भरें। तो वहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल समथिंग कोई ऑप्शन देखिए, अगर वहाँ पे है, नहीं है तो कोई एक PDF फाइल बना के उस पर लिख दीजिए नॉट अवेलेबल, वो अपलोड कर दो, यही हो सकता है ना। नेक्स्ट, अब इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आने वाली है आपकी, मैं बताता हूँ। हाँ, मार्कशीट तो भरने हैं आपने ना, मार्कशीट अपलोड कर दो। डिग्री तो सेम टाइम आती नहीं, वहाँ मेंशन कर देना अगर वहाँ कोई ऑप्शन हुआ कि डिग्री नॉट अवेलेबल। एक्सपीरियंस कहीं नहीं मांगा गया गाजी जी, इसमें टेंशन मत लो। आदि जी ने पूछा टाइटल में क्या लिखना है, मैट्रिक। टाइटल का कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा। हाँ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आप बड़े स्टूडेंट्स का आ रहा है सर, एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू में होगा तो तभी हम फॉर्म भरें। तो मेरे भाई आज कुछ स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी सुबह कॉल आया था मेरे को कि सर सेंटर जम्मू में होगा या कश्मीर में होगा। पहले आप एक चीज़ याद रखो, कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हो, है ना, खासकर J&K में या कहीं पे भी, आजकल तो ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जैसे बैंकिंग का PO का ही ले लो, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको जम्मू में ही लगाएं। बड़ी बार ऐसा होता है, आपने JK बैंक का पेपर देखा, उसके सेंटर अमृतसर, पंजाब, हर जगह बने थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको एक दिन एग्ज़ाम देने जाना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई दिक्कत है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ सेंटर के बारे में, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन होनी है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो आपके वहाँ पे कश्मीर में कैंपस हैं वहीं पे होगी, या उनका जो मेन कैंपस है वहीं पे होगी। तो यार पहले ही माइंड में डाल लो, अगर आप कल सिलेक्ट भी होते तो लगना तो आपने उधर ही है ना। तो पेपर देने अगर सेंटर जाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन J&K UT आप अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़े, वहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि जो आपके ये एप्लीकेशंस लगेंगे, जो फॉर्म आपसे मांगे गए हैं उसमें, हाँ, डोमिसाइल ऑफ UT ऑफ J&K, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी पता है कि जम्मू के भी लोग हो सकता है इसमें अप्लाई करें, जो भी इस रिक्रूटमेंट, क्योंकि UT ऑफ J&K का मतलब क्या है, जम्मू का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, कश्मीर का भी भर सकता है ना। तो कहने का मतलब सेंटर देयर इज ए चांस कि जम्मू में भी हो, अगर नहीं भी होता इट हार्डली मैटर्स, आप एक दिन निकाल के पेपर देने जा ही सकते हैं, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लेंगे, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, मुजफ्फर जी ने पूछा सर फॉर्म फाइनल सबमिट करके और फाइनल फी पेमेंट करने के बाद हार्ड कॉपी को क्या करना है। हार्ड कॉपी को आपने संभाल के रखना है अगले स्टेप्स तक, ठीक है। 4-5 क्या 5-6 फोटो कॉपी करवा लेना प्रिंट आउट फॉर्म का लेके, क्योंकि मुझे पता आपने 10 दिन बाद गायब कर देना है ना। आगे जब जरूरत पड़ती है कि हमें रोल नंबर ही नहीं मिलता, ये आपके लिए नहीं मैं बोल रहा, हम डेली बेसिस पे कोचिंग करवाते हैं पिछले 7 सालों से, तो हमें इन चीज़ों का पता है। बच्चे फॉर्म भी गुम कर देते हैं, रोल नंबर तक नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो आपने हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है कि कल को वो आपको बुलाएं तो आपके पास वो हार्ड कॉपी हो, ये वहाँ चेक होगी, या अभी आपको वो बुलाएंगे, एक हार्ड कॉपी आपको वहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके हेलो सर, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम नहीं बढ़ सकते। ओ मेरे भाई एक सेकेंड, मैं आपको इसमें एक और चीज़ यहाँ समझाना चाहूँगा। देखो, आप सभी नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं, आजकल ये भी बड़ा देखने को मिल रहा है, आजकल बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, नोटिफिकेशन बस ये देखा फॉर्म निकला है, लेकिन उसके बाद उसमें है क्या वो नहीं देखा, बस वो कोई वीडियोस डालता रहे उसमें देखना है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, आपको खुद कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, रिजर्वेशन टू अबव पोस्ट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ SO इशूड बाय UT ऑफ J&K, यानी कि जो भी रिजर्वेशंस भी इस रिक्रूटमेंट में बच्चों के लिए होंगी वो इस SRO के अंडर होंगी। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाना है इसमें, आई थिंक अब यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ है, जस्ट ए सेकेंड। एक सेकेंड, या ये मिल गया, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, मैं पॉइंट नंबर 10 बोल देता हूँ। अपॉइंटमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ UT गवर्नमेंट / यूनिवर्सिटी विच एवर इज एप्लीकेबल।
अब ये जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जा रहा है ये एज पर दी रूल्स एंड प्रोविजंस होगा यूटी ऑफ JNK के हिसाब से / यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूटी ही रूल्स बनाती है। अब अगर आपको याद हो 1-1.5 साल पहले जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकला था, उसके लिए एक GAD का ऑर्डर भी आया था कि जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए सर्टिफिकेट्स खत्म कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 6 महीने का कोर्स किया या कंप्यूटर कोर्स या कुछ ऐसा। इस रिक्रूटमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जस्ट एक बार चेक कर लूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया क्योंकि 150 कमेंट है इस पूरे वीडियो में, तो सारे आंसर करना तो पॉसिबल भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस और मैं देख रहा था, तो उसमें उसके लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मेंशन किया हुआ है, जस्ट ए सेकंड, वो आपके लिए बड़ा काम आएगा। हाँ, 2 चीज़ें, एक सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और एक जो यहाँ पे मेंशन है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ी हो, पॉइंट नंबर 7, यहां आपके सारे क्वेश्चंस का इलाज है। यहां पे बताया है कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुली सबमिट करेंगे अपना ऑनलाइन फॉर्म विल हैव टू इंश्योर दैट देयर नेम अपीयर इन द लिस्ट विच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब जो लोग अभी आप फॉर्म भर रहे हो कश्मीर यूनिवर्सिटी का, आप सबके जिसका फॉर्म भरा गया है एज इट इज जैसा आपने भरा है, आप सबके लिए ना एक लिस्ट निकलेगी जब कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उन लोगों के नाम होंगे जिसने फॉर्म भरा है। और कब निकलेगी? आने वाले टाइम में। अब उसमें जैसे आपने कहा ना मेरे फॉर्म में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, जो वो लिस्ट निकलेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, अब आप कमेंट करो सर कब निकलेगी, यहाँ मेंशन किया है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसको 10 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन में भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। आगे लिखा है इफ देयर इज एनी क्वेरी, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, ऐसे आप बोल रहे हैं ना मेरा ये नहीं भरा वो नहीं भरा, आप नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ते नहीं हो, यहाँ लिखा है देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई क्वेरी है आपको कांटेक्ट करना है पर्सनली, यानी वहां जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में पर्सनली जाकर विद इन 3 वर्किंग डे। जैसे मान लो आज वो लिस्ट आई जिसमें नाम लिखे हैं बच्चों के, आपको उस दिन से लेकर अगले 3 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी विजिट करना है और वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में पर्सनली जाना है और बोलना है जो भी आपका प्रॉब्लम है वहां पे वेबसाइट पे जो लिस्ट आई होगी। अदरवाइज उसके बाद कोई भी आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने कोई चीज़ गलत भी भर दी हो या वट एवर कुछ भी है, 3 दिन का उस वक्त आपको टाइम मिलेगा, जो भी उसमें क्वेरी होगी आप सेक्शन को रिक्रूटमेंट सेक्शन में वहां जाएं, आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके बड़े सारे डाउट जो हैं वो इस 7th पॉइंट में क्लियर हो जाएंगे। जो आप फॉर्म की फीस भर रहे हैं वो रिफंड नहीं होगी। उसके बाद एक चीज़ और, हाँ, जो बड़े बच्चे ये पूछ रहे थे सर नौकरी कहाँ लगेगी जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, यहाँ लिखा है सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल सैटेलाइट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जितने भी यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं वहाँ आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी अपना गलत डॉक्यूमेंट मत लगाना, ना ही फॉल्स या जाली कोई मार्क्स भर देना वहाँ पे, बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके। अभी 1-2 बच्चों का ऊपर कमेंट आया था कि सर जो हार्ड कॉपी ले रहे हैं उसका क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है भाई जब भी आपको बोला जाए लाने के लिए व्हेन आस्क्ड फॉर, तो यू हैव टू प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और आई थिंक इसमें सिलेबस के बारे में एक पॉइंट आया, कमेंट आया था किसी का लास्ट में। हाँ, बड़े बच्चे बोल रहे थे सर वैकेंसीज बड़ी कम आई है, तो गाइज वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, बढ़ भी सकती हैं कम हो सकती हैं, जितनी है उसी से काम चलाओ फिलहाल। जो फॉर्म निकल रहा है ज़्यादा की उम्मीद मत रखो, आपको एक ही चाहिए, चाहे 10,000 निकले, चाहे 10 लाख निकले, चाहे 59 निकले, है ना, तो आप उस एक में आने चाहिए। ओके, अब इसमें लास्ट 20 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो आपका सिलेबस और एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा सर सिलेबस क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जस्ट ए सेकंड। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, यहां गाइडलाइंस में जाओ, सबसे पहला पॉइंट यहां देखो क्या लिखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड सिलेबस फॉर जूनियर असिस्टेंट। जब मैं इसको क्लिक करता हूं, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होना है किस बेसिस पे होना है, ये जो सिलेक्शन नोटिफिकेशन है दिस इज फॉर दी 2019 पुराना रिक्रूटमेंट जो था। तो इसमें इन चीज़ों में जाने से बेटर है मैं आपको सिलेबस की डिस्कस करूं। पिछली बार 100 क्वेश्चंस थे और हर 5 सेक्शंस थी, हर सेक्शन में 20 नंबर थे। ठीक है, और करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको। टाइम था 110 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको पूछा गया पेपर में, मैंने पिछली वीडियो में डाला भी था, चलो इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। इंग्लिश आपको पूछी जाएगी,
जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, एक से, हाँ जनरल नॉलेज आप पता ही है, आपको पढ़नी है हर एग्जाम के लिए। उसके बाद ये एक स्टैटिक पोर्शन है सारा आपका, ये जो जेके एसएसबी के पेपर में आता है। उसके बाद जनरल साइंस, उसका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, डोमेन नॉलेज। हालांकि ये डोमेन नॉलेज जो है ये और किसी एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें मेंशन था, बट अब आने वाले टाइम में देखेंगे ये इसका ज़रूरत पड़ती है कि नहीं सिलेबस में, लेकिन 4 सेक्शंस तो आपकी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम में एक टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट का भी बड़े बच्चे पूछ रहे थे सर इसमें क्या होगा। 50 क्वेश्चन थे आपके और 10 हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन। 5 सेक्शंस कौन सी थी, वही कंप्यूटर का सिलेबस, कंप्यूटर का फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल एंड इंटरनेट। हर क्वेश्चन को 1 नंबर और टाइम था 1 घंटे का, ठीक है। तो ये था जी आपका प्रीवियस सिलेबस। अब आप शुरू कर लीजिए अपनी तैयारी एज पर रेफरेंस टू प्रीवियस सिलेबस। और काफ़ी बच्चे मैसेज में ये भी कर रहे थे सर अभी सिलेबस ही नहीं आया, हम क्यों तैयारी करें। तो गाइस नौकरी आपको चाहिए, और अगर ये सिलेबस आप तैयार कर भी लेते हो तो आपको और भी 10 जगह काम आएगा। तो मैं वैसे भी आपको सजेस्ट करता रहता हूँ हमारी वीडियोज़ में, जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए या आप जिस दिन आप सोच लेते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिना किसी से पूछे, बिना कोई YouTube वीडियो देखे, आपको किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो सके 5 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके, जीएस, ये जो सिलेबस है ये है आपकी गवर्नमेंट जॉब लेने की एक चाबी की, जिसको आप बोल सकते हो। चाहे कोई भी पेपर हो, सिलेबस आपको यही देखने को मिलेगा। जितना जल्दी इस चीज़ को आप समझ जाओगे, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सबके लिए रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करना है, बीएड के बाद भी आपको एग्जाम तो देना ही है। अगर आप टीचर लगना चाहते हो उसका भी पेपर होता है, आप सभी जानते हैं। तो कोई भी एग्जाम आज की नौकरी ऐसी आज की डेट में नहीं है जिसका पेपर ना हो, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आप जितना जल्दी तैयार करें आपको इसी का बेनिफिट है, कोई भी एग्जाम आप देना चाहे। अपकमिंग जो पेपर्स हैं एसआई, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी की कोचिंग करियर सक्सेस में अवेलेबल है। डिटेल्स आपके सामने है, जल्दी से ज्वाइन करिए फ्रेश बैचेस, सो दैट आप आने वाले 2023 के जो भी टाइम बचा है इसमें बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं और निकल भी चुके हैं, सभी एग्जाम्स आप कवर कर सकें। Thank you so much. All the best.